कुछ ऐसे गीत पेश करने के लिए पधारे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित हैं। और साथ ही बीच में मौजूद हैं सुनील पाल जी। आप सब जानते हैं कि देश के विदेश के जाने माने लाफ्टर कलाकार होने के साथ साथ सुनील जी एक बहुत प्यारे फिल्म निर्माता भी हैं। तो सुनील जी आज ख़ास तौर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं कि जो लोग कोरोना के भय से घर से निकलने में डर रहे हैं उन्हें ये भय से आज़ाद दिलाएं और उन्होंने मुक्त कंठ से हंसने के लिए मौका उपलब्ध कराएं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष केशव राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी आप 2 शब्द बोलिए, फिर उसके बाद सुनील जी से शुरुआत करते हैं। आदरणीय भाभी जी हैं, अध्यापिका रही हैं, इसलिए हमारे हिंदी के प्रोग्राम में भी आती हैं। तो आज जो इनकी फिल्म है लॉकडाउन टू अन, इसके बारे में सुनील जी बात करेंगे और चिंतन जी ने इसके लिए गाना गाया है इस फिल्म के लिए। अब चिंतन जी आप शुरुआत करें। एक फिल्म आ रही है हमारी जिसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं। ये लॉकडाउन के बीच में कोरोना काल में जो घटनाएं दुर्घटना हुई उनका ताना बना है ये फिल्म, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर हैं वो है, जिसमें एहसान कुरैशी है, जिसमें गुलशन पांडे हैं, भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू सलीम है और बहुत सारे कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं। और 5 गाने हैं जिसमें एक गाना सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मलिक जी ने गाया है, एक शबाब साबरी साहब ने गाया है, एक सना अजीज़ ने गाया है, एक हम लोगों ने मिलकर कुछ कॉमेडी गाना गाया है और एक जो बहुत ही मेरे दिल को छूना वाला गाना है जो फिल्म के एंड स्क्रोल में हमने लगाया है, जिसकी भी एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उस गाने से और उस एंड स्क्रोल से मुझे लगता है कि आप सब लोग को एक आप जुड़ जाएंगे उससे। एक ऐसा एंड स्क्रोल हमने बनाया है। वो गाना हमारे भाई चंदन बाकी वाले ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाया है और समर्पित ने उसको म्यूज़िक दिया है, राहुल यादव ने लिखा है। और मैं बहुत थैंक यू कहूँगा, आपको बहुत बधाई दूँगा कि आपने इतनी बहुत दिनों के बाद किशोर दा का एक अंदाज़ लेकर उस अंदाज़ का ज़िंदगी का सफ़र है या कैसा सफ़र टाइप का गाना जी तुम लेकर आए हो और हमारी फिल्म में उस गाने से 4 चांद लग गए हैं। तो बहुत मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि और ये हमारी पत्नी जी हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने आज देख रहे हैं आप एक नया रूप धारण कर लिया है। अभी क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ज़रा खुद बताइए आप। जी के हॉल में यहाँ बाल से शुरुआत हो रही है। तो आप सबको बताना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे पिताजी का निधन हो गया और एक परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में और हमारे हिंदू धर्म में कि 13 दिन होते ही जो परिवार के बेटे होते हैं वो अपने बालों का न्यौछावर करते हैं, उनके बाल दिए जाते हैं उनके रिचुअल्स में। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की क्योंकि पिताजी कैंसर से लड़ रहे थे और बहुत कुछ होते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो मेरी उस इच्छा को परिवार ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और शायद समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने सुनील जी से अपना एक डिसीजन मैंने उनसे बताया कि मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, आपकी सहमति हो तो। और मैं ये चाह रही थी कि एक कैंसर पेशेंट को अगर मैं अपने बाल निकाल कर उनके लिए बिग बनाकर किसी ऐसे कीमोथेरेपी जो जिनकी होती है वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर मैं अपने बाल निकाल कर किसी एक कैंसर पेशेंट को बिग डोनेट कर सकूं तो आप उसमें मुझे अपनी सहमति दें और अपना साथ दें। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि हिंदू समाज में एक पति अगर ऐसे बड़े फैसले में अपनी पत्नी का साथ निभाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात ये कि सुनील जी ने हमेशा जिस तरह से फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं, तो हमेशा इनको सारा जो प्रोड्यूस करती हूँ वो मैं ही हूँ तो प्रोड्यूसर मैं रहती हूँ हमेशा। इसके लिए भी मैं इनकी आभारी हूँ कि कमाते हैं ये माल और आता है सब कुछ मेरे हाथ, तो इसीलिए है ये पाल। और अब नहीं निकाल सकती थी तो मैंने निकाल दिया अपने फाइनली बाल मैं चिंतन बाकी वाले से कहूँगा आपका आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट भरपूर चाहिए क्योंकि आई लव माई इंडिया, आई लव माई मीडिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलब्धि में हम सब की तरफ से तमाम जग की सारी महिलाओं को नमन और हम हमेशा उनकी वेल विशेस के लिए कामना करते हैं। और बस हमारी तरफ से एक छोटी सी उनके लिए भेंट है, लॉकडाउन टू अनलॉक, क्योंकि सारी महिलाओं ने बहुत कुछ किया है जो आप सभी के घरों में आप सबने भी देखा होगा। तो सारी महिलाओं से भी निवेदन है कि ज़रूर इस फिल्म को अपना प्यार और आशीर्वाद। मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूँगा मैम से कि मेरी मदर आज वो देह रूप से नहीं है। 2015 में उनकी डेथ हुई। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर मैलिग्नेंसी एंड लेकिन उनकी विल पावर वही मेरी गुरु, आज भी मेरी गुरु वही है, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी स्ट्रेंथ वही है। आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी बनूँगा जीवन में, उसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को और माँ अहिल्या को, जहाँ मेरा जन्म हुआ। सब तरीके से एक तरह से महिला ही है जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। और आज भी महिला ही हैं जिनकी पिक्चर में मैंने गाना गाया है, सुनील भैया। हाँ, तो अच्छा होना है। पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। आप सब ये पिक्चर को देखें और सब गीतों को भी सराहें और पिक्चर को भी बेहद लाइक करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर और आज महिला दिवस भी है, मेरे तरफ से पूरे देश के महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि मैं आयुर्वेद जगत से हूँ तो आयुर्वेद के बारे में कुछ हम बताएंगे। हमने एक मिशन अभियान छेड़ा है फेसबुक के माध्यम से, पृथ्वी बचाओ पेड़ पौधे लगाओ, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ घर घर लगाएं, भारत से बीमारियां भगाएं। ये हमने अभियान फेसबुक के माध्यम से छेड़ा है। फेसबुक पर आप जाएंगे Dr. टाटा, तो उसमें देखेंगे कि हमने आयुर्वेद से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कैसे भगाना है, उसके बारे में हमने बताया है। और महिला आज दिवस है, महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे औषधियाँ जड़ी बूटी के माध्यम से खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ, जटिल बीमारियाँ जो ठीक नहीं हो रही समाज में, लोग एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, उनके लिए भी बहुत सारी औषधियाँ बताई हैं। और हमारे जो आज मुझे अवार्ड मिला है विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हमारे आदरणीय परमप्रिय श्री सतीश अग्रवाल जी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आयुर्वेद के माध्यम से अभी तक 65 देश की यात्रा हो चुकी है, क्योंकि हमने अभियान छेड़ा है कि पूरी दुनिया में हमें जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद लगाना है और हमको बराबर रिस्पांस मिल रहा है पूरी दुनिया में। और एक छोटी सी बात हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज तक हम स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि हम दुनिया को सच्चाई हमेशा बताते हैं। विदेश के लोग कॉल करते हैं कि हमारे देश में आएँ, आयुर्वेद के बारे में, योगा के बारे में आप बताएं। तो हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है कि आप मुझे मेडिकल कॉलेज का कोई डॉक्टर नहीं समझें, क्योंकि हम बचपन से 5 वर्ष की आयु से हम जंगल में रहे, गुरु आश्रम में रहे, जड़ी बूटियों का अध्ययन किया, आयुर्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। उसके बारे में हमें जानकारी है, जो पूरी दुनिया के लोग हमें बुलाते हैं और हम जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन धीरज का फल मीठा होता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी मात्रा परहेज बहुत ही मायने रखता है, जिसके आधार पर हम पूरी दुनिया में धीरे धीरे जा रहे हैं और भारत का आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योगा का प्रचार कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा श्रीलंका के क्रिकेटर सनी जयसूर्य का ऑपरेशन बोन मैरो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो पूर्ण रूप से अपंग हो गए थे, लेकिन भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के माध्यम से हम श्रीलंका गए, वहाँ पर लगातार 90 दिन तक इलाज किया। सनी जयसूर्य आज बैसाखी पे नहीं, अपने पैरों पर दौड़ सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनी जयसूर्य क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं कलर चैनल पर। आयुर्वेद के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद से कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मात्रा
अनुभव ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बस ज़्यादा समझ ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आयुर्वेद। पहली बार स्टेज में आने का मौका मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है उस पर मैं एक लाइन कहूँगा। तो लाइन ये है कि जो अवार्ड फंक्शन है बहुत ही अच्छा बीता और वहाँ पे सभी लोगों को मैंने सादर नमन किया। और दूसरी बात ये, और मैंने सीरियल में 2 सीरियल में काम किए। एक मेरा भाभी जी घर पर है जो मैंने अभी करना बंद कर दिया, और हप्पू के उल्टा पलटन जो अभी मैं कर रहा हूँ, रिसेंट अभी हो रहा, तो उस पर मेरे काफ़ी सीरियल्स हो गए हैं। और ये 2021 का अवार्ड है। और दूसरी बात ये, मैंने एक फ़िल्म में काम किया है, अमेरिकन फ़िल्म, जो अभी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और ये जो अवार्ड फंक्शन है काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ओके, थैंक यू। समिति द्वारा जो आज की ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं इनके जो आयोजक है केशव राय और संध्या राय जी को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नारी खुद ही सशक्त है और नारी एक पुरुष से 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। वो कर नहीं सकती ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन जब ऐसी सम्मान मिलती है, ऐसा सम्मान उन्हें दिया जाता है, तो उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। मुझे पद्मश्री मिला है, जब से मुझे मिला है मैंने ये एहसास किया है कि मेरी कार्य क्षमता दुगुनी हो गई है। ऐसी प्रेरणा, ये सम्मान नारी को अगर दी जाए तो नारी जितना काम कर सकती है उससे भी ज़्यादा काम करेगी। लेकिन आज एक प्रश्न हम उठाएंगे कि अगर बेटी बचेगी तभी तो हम महिला दिवस मनाएंगे ना, तो बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे ये कार्यभार संभालने के लिए दिए हुए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत ही अपनी कोख की बेटी को बचा सकती है और कोई भी नहीं। क्योंकि जब उसे मार दिया जाता है एक बेटी को, तो वो रो रो के अपने माँ को ही कोसती है। सिर्फ हमें अपनी शक्ति को जगाना है और हमें अपनी कन्या, अपने कोख की कन्या को बचाना है। और कोख की कन्या बचेगी तो सृष्टि बची रहेगी और हम लोग हर साल महिला दिवस मनाएंगे। धन्यवाद। मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाया जा रहा है, सब वुमेंस को अवार्ड दिया जा रहा है, ये वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में महिला को हमेशा सेकंड देखा जाता था, बट हम कहते हैं भारत माता ही, अगर उनको ही सम्मान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा भारत का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आयोजित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो उस परवरदिगार को देखा नहीं, उस खुदा को देखा नहीं, बट मैंने माँ को देखा है, मेरी वाइफ को देखा है, बीवी जिसे कहते हैं, मैंने मेरी बेटी को देखा है, मेरी बहनों को देखा है। तो मेरे लिए तो वही परवरदिगार है, मेरे लिए तो वही ईश्वर है। तो मैं सारे संसार की जितनी भी महिला है, जिसमें मेरी माँ भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी सारी बहनें हैं, सबको बस यही कहना चाहूँगा, ये दिवस तुम्हारा है, खुल के जियो और हर क्षण इसका जियो और मुस्कुराओ और जितनी भी समस्या है उसे भूल जाओ। और हम जितने भी भाई आपके साथ हैं, आज है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। और आप सबको सल्यूट, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। और मैं सतीश अग्रवाल जी DSA बॉलीवुड का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और ये जो आयोजित जिन्होंने ये समारोह किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा और हर साल कीजिए। कोरोना काल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, लेकिन उन्होंने बहुत शक्ति दिखाई है और उनके साथ आज सारी नारियों का आशीर्वाद है, तो क्यों नहीं दिखाएंगे शक्ति। और सुनील पाल जी को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त है और कॉमेडी के बादशाह है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनकी जो ये मूवी आ रही है कोविड-19 वैक्सीन, जो रिटेड एंड डायरेक्टेड बाय सुनील पाल है, मैं खुद इसे देखने वाला हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सुनील पाल धन्यवाद, मुस्कुराओ और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहो। थैंक यू सुनील पाल। बहुत बहुत केशव जी और अनिकाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत दिग्गज बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, उनके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम किया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेंस को सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी पहले तो केशव राय जी की और अनिल कला जी की। एंड ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, महिलाओं को सम्मानित किया है, एक बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। और एक वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात किया जाए तो आजकल हर नारी बहुत आगे आ चुकी है और वी जस्ट नीड अ लिटिल मोर सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड्स, फ्रॉम द ब्रदर्स, फ्रॉम ऑल द मेन। It's if we have the support of all the men, we can walk on one platform together. तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप सब साथ दें और ये महिला दिवस और आगे के महिला दिवस बहुत अच्छा चला जाए। So thank you so much and really proud of winning this trophy. तो शुक्रिया, thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल काला जी और केशव राय जी को खूब खूब धन्यवाद जो इस मंच पर इनवाइट करके सम्मानित किया, और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जोश और ये सेलिब्रेशन बल्कि एक दिन के लिए नहीं, ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए, बल्कि इंसानियत के नाते सेलिब्रेशन, और इसका केंद्र बिंदु मात्र महिला होनी चाहिए। और महिला जब कदम से कदम मिला के आगे चलती है तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर ऑल द वुमेन, and that's it. So wishing all the women a very happy International Women's Day. Thank you so much. शायद दुनिया में ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रानी जी हो और कुछ ना करें। तो फिर मैं फिर से आई और फिर मैंने 1 साल कोरोना में बहुत काम ज़बरदस्त किया। मैं नहीं कहना चाहती हूँ, जनता जानती है। सोमा जी मुझसे 20 साल नहीं 30 साल से जुड़ी हुई हैं और हमारे यहाँ अभी इनको 23 तारीख पर फागुन उत्सव पर कोकिल कंठी कजरी क्वीन के नाम से सम्मानित किया जा रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, इनके कोई मिसाल नहीं दे सकते। अगर मैं बहुत अच्छी हूँ तो सोमा जी भी कुछ कम नहीं। बहुत ही अच्छी महिलाओं को केशव जी ने आज सम्मानित किया है और देवमणि जी ने इतना बोला है। नम्रता पोदार हमारी सेक्रेटरी है पंचम की। ये सब लोग जब
सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी और काम करना है। तो फिर बैकबोन टूटना इज़ नॉट ईजी। ये भगवान का ग्रेस है कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और जब भी किसी को ज़रूरत हो प्लीज़ केशव राज जी से मेरा नंबर लें। जहाँ मैंने कांदीवली तक जाके चॉल्स में लोगों को बांटा तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हुई कि माँ आपको तो कोरोना होगा पक्का, पर बाबा की दया से मैं साईं की भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा आप लोगों में शामिल हूँ और आप लोगों से मिलकर ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। आज इस मुकाम को हासिल करने के लिए कठिनाइयाँ भी आई और लोगों का बहुत बहुत प्यार भी मिला। और सबसे बड़ा सम्मान गवर्नर साहब ने किया, कोरोना योद्धा, जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो कितना ट्रैक रखते हैं गवर्नमेंट वाले, ये भी एक सोचने की बात है। मैं आप सबको यही कहूँगी, जब किसी को ज़रूरत हो प्लीज़ ज़रूर उसके काम आइए। नहीं कर सके तो रानी पोदार को एक फ़ोन घुमाइए। थैंक यू। इस मुक्ति कल्चरल हॉल में, हब में आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। मैंने बड़ी शिद्दत से इस हब को संवारा है, बनाया है और मैं खुद कल्चर की बहुत मेरे दिल के नज़दीक है, इसलिए मैंने ये कल्चरल हब बनाया है। तो आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जब भी हमें आप मौका दें तो मैं ज़रूर हमारे ऑडिटोरियम में आके आप अपनी प्रतिभा का दर्शन करें। इस पर्टिकुलर इवनिंग को मैं बहुत ही अहम समझना चाहती हूँ, क्योंकि विश्व हिंदू अकेडमी ने ये कार्यक्रम आज के परिस्थिति को मद्देनज़र देखते हुए भी आयोजित किया है, क्योंकि आज कोविड से हम सभी जूझ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में ऐसे प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, केशव जी, उनके ऑर्गेनाइजर को भी। नारी का सम्मान करना हमारे हिंदू संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है और आज वो इतना नारी का सम्मान यहाँ इस अकादमी के तौर पे ये हो रहा है, तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जैसे मेधा जी ने मुझे वीडियो में कहा, मैं बहुत उत्सुक थी उनको मिलने के लिए, क्योंकि उनके कार्य को मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ, मैंने देखा भी है और मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह की औरत वो है जिन्होंने अपने शिक्षण का सहयोग लेके गरीबों तक पहुंची है, महिलाओं तक पहुंचे है और यहाँ तक पहुंची है कि उन्होंने जो गद्दी पे बैठे उनको हिला दिया था। तो ऐसी महिलाओं को मेरा शतशः प्रणाम। मैं इस मंच में इतनी मान्यवर महिलाओं के साथ खड़ी थी, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। अरुणा ताई
मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है उनसे, मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ। उनका जो कार्य है बहुत वो मेडिकल से बैकग्राउंड रखती है, ये मैं बहुत सालों से जानती हूँ, पर उन्होंने एक जो कार्य चुना या एक दिशा चुनी जो बिल्कुल अलग है, जो मेडिकल से बिल्कुल अलग है, तो उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और आज वो यहाँ तक पहुँची है। आपने उनका कार्य देखा ही है और आज 5 नेशनल अवार्ड से वो सम्मानित हो चुकी है। तो महिलाओं में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो अंदरूनी शक्ति है, आप बस उसको टटोलना, और अरुणा जी जैसी या डॉक्टर सोमा जी जैसी या रानू जैसी औरतें आज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो देश का सम्मान बढ़ाती है। हालांकि हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है और अभी वो हालात रहे नहीं हैं, और यहाँ बहुत सारे पुरुष भी बैठे हैं और मुझे यकीन है वो सभी अपने महिलाओं के कार्य को सपोर्ट करते हैं। और ये जो आज का आयोजन किया है वो भी सभी पुरुष हैं, तो मुझे यहाँ मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे का सपोर्ट अगर है तो महिलाएं हो या पुरुष हो वो अपने कार्य में हमेशा कामयाब होते हैं। आज इनफैक्ट मेरी माँ का आशीर्वाद है जिनकी वजह से मेरी माँ हमेशा कहती है, हम तीनों बहनें हैं, तो हमेशा यही सबको कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी तीनों बहनें मेरी बेटों के जैसी है, और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। बाला साहब जी का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और मुक्ति आज यहाँ तक पहुँचा है। जो भी है आप सभी का साथ मिला, सपोर्ट मिला। एक अकेले का समाज कार्य करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक आप अपने फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट और समाज का सपोर्ट ना मिले तो हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। हम मुझे यही कहना चाहिए कि रानू जी जैसे उन्होंने जो कार्य किया है, आज उनको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकती, पर मुझे ये कहना है कि अगर हेल्थ आपको साथ नहीं दे रही है, पर आपका जिक्र, आपका विल अगर आपके साथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो। If there is a will, there is a way. This is a simple thing which I believe in, and यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की आदरणीय माननीय महिलाओं ने ये साबित करके दिखाया है कि अपनी दिल की सुनो और बस आगे बढ़ो। मेरी माँ की एक इच्छा थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेधा जी नहीं आने वाली है, तो उन्होंने कुछ 4 पंक्तियाँ उनके लिए लिखी थी। हालांकि वो कवियत्री नहीं है, पर उनकी दिल की खुशी के लिए मुझे वो 4 पंक्तियाँ मुझे आपको सुनानी है। नमस्कार मी करते या मातेचा जय जयकार हो, ये बहुत दिल से लिखी है। और डॉक्टर सोमा जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही खुश नसीब हो, क्योंकि हम बचपन से उस्ताद जी की शहनाई सुनते आए हैं, बिस्मिल्लाह जी की, और आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको उनको बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। और वो आपने अभी किस्सा जो बताया कि आप हमारे घर आई थी और बाला साहब जी को, वैसे ही मैं नहीं मिल पाई उनको, पर आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और मैं यही चाहूँगी कि हमारे इस ऑडिटोरियम में कभी आप अपना प्रोग्राम भी करिए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे मान्यवर, आप जैसे बहुत जो संस्कृति को, कल्चर को जानते हैं यहाँ उपस्थित है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं विश्व हिंदू अकादमी को धन्यवाद करना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉकडाउन टू अनलॉक की मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक की टीम की तरफ से इंटरनेशनल महिला दिवस पर, वुमेंस डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, हमारे देश की आधी आबादी बहुत तरक्की कर ही रही है, ऑलरेडी तरक्की करे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, आगे बढ़े और पुरुषों को भी अपने साथ रखें, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। सर, मुझे कुछ वगैरह लॉकडाउन को अनलॉक फिल्म के बारे में और
मार्च 2020 में जो दुर्घटनाएं हुई उस पर आधारित है। इसे आप देखेंगे अप्रैल या मई में हम लोग इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ, एहसान कुरैशी है, विजय पाटकर है, आशुतोष कौशिक है जो बिग बॉस के विनर है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मलिक जी ने गाना गाया है, हमारे चिंतन बाखली ने गाना गाया है, सवाब साबरी ने गाना गाया है, सना आजरी ने गाना गाया है। तो कंप्लीट एक ऐसी फिल्म है कि जिसको देखते वक्त एक पीसफुल महसूस करेंगे। उसमें जो दुर्घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट हो रहा था, लोग ट्रेन से कर रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, वो चीज़ें इसमें दिखाई जी बिल्कुल है। सबका कुछ ना कुछ रेफरेंस है। पूरा जितना भी जो कुछ भी हुआ उसको कहीं ना कहीं अपडेट करेंगे। लॉकडाउन टू अनलॉक में वैक्सीन भी आ गई, फिल्म में भी वैक्सीन आ गई और फिल्म की कहानी में भी वैक्सीन है। और अब जो समाज में वैक्सीन आ गई है, PM साहब ने वो वैक्सीन ले ली है। अब आप भी जहाँ मौका मिल जाए ले लीजिएगा। मैंने सोचा कि 60 के ऊपर की जितनी जनता है सबको वैक्सीन दी जा रही है। तो इतने में बुजुर्ग ने कहा, सुनो डार्लिंग, चलो हम वैक्सीन लेके आते हैं। तो पत्नी ने कहा, वैक्सीन मैं क्यों लूँ वैक्सीन, मैं 60 साल की थोड़ी हूँ, मैं तो 18 साल की हूँ। बूढ़ हो गई के सठिया गए हो, तुम जाने लेके आओ वैक्सीन। और मैं करने जा रहा हूँ वैक्सीन। आज भारतीय जनता को मेरी तरफ से ये संपूर्ण निवेदन है कि लॉकडाउन टू अनलॉक एक फिल्म आ रही है। ये घर की कहानी है, इसको सबसे पहले मैं देखूंगा, क्योंकि घर की कहानी देखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर। आप भी इस फिल्म को देखिए, सहनशाह बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए। मित्रों, 2020 में जो हमने घटनाएं देखी उस पर आधारित है लॉकडाउन टू अनलॉक। सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। साल भर विदेश की यात्रा नहीं कर सका। मित्रों, मत रहो, अब मैंने वैक्सीन ले ली है। अब मैं घूमूंगा फिरूंगा, दुनिया के हर देश में जाऊंगा और भारत माँ का प्रसार करूंगा और ये बताऊंगा कि हमारा देश कितना महान है। जय हिंद। नीलपाल ऑफिशियल, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है। मिठुन चक्रवर्ती हो गई बीजेपी में भर्ती। मिठुन चक्रवर्ती हो गई बीजेपी में भर्ती। अब मैंने उनसे पूछा, दादा आप बीजेपी में CM पद के लिए नहीं गए? CM पद के लिए नहीं गए? आए माँ कसम पैदा करने वाले की, ना मैं PM बनूंगा ना CM बनूंगा। हाय, मैं GM था, GM हूँ और GM रहूँगा। जी मतलब ग्रैंड मास्टर। क्या बात। कलकत्ता के हमारे प्यारे दोस्तों को और कलकत्ता वासियों को मिलना चाहिए दाल भात, माछ भात, माड़ भात। लेकिन सर आपने TMC छोड़ दी। आप पहले TMC में थे। अरे मैं अपने आप में TMC हूँ। मतलब तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती TMC, और अब TMC ने BJP ज्वाइन कर ली। अब TMC ही नहीं रही तो लफड़ा ही नहीं, खत्म भाई। तेरी चाक का पैदा मारो, अब तो सवाल नहीं करने का कोई शक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ के जितना कार्य करती हैं वो बड़ा ही सराहनीय है। और जितनी भी महिलाएं सबके घर में हैं, आप सबके भी घर में, उनका सम्मान करिए। इस कोरोना काल में आप लोगों से मैं ज़्यादा जुड़ी थी, और लोगों से, मतलब जो समझते हम समाज के हम भी हैं, पर मैं आप लोगों से नीचे उतर के एक चौल में गई हूँ। बहुत मैंने काम किया और हमारे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको ममता मई माँ का सम्मान दिया जाए। मैं 65 की हूँ, मुझे लगा नहीं तो गलत है, मेरी बैकबोन का फ्रैक्चर हो गया था। सो माई लेग्स आर लिटिल वीक, थॉट आई गेट अप एंड डू द थिंग्स फॉर द सोसाइटी, बट स्टिल आई एम देयर। और अब मैंने पापी पेट का सवाल से शुरू किया था। कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई और उसके बाद लोग मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया। इस तरह से हमने समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। हमारे घराने की महिलाएं इतना नहीं करती, पर मैं उन लोगों में से हूँ
जो धरती पे भगवान ने कहा है उड़ने के लिए मैंने पक्षियों को बनाया है, आप इंसान हैं, उनको बना के भगवान को फ़क्र महसूस हुआ। तो हमको उड़ने की ज़रूरत नहीं, हम धरती पर चलें, सबको लेकर चलें, वही पंचम क्लब और रानी पोद्दार की सोच है। नमस्कार।